जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया है। एक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त जान मोहम्मद के तौर पर हुई है। जान मोहम्मद का ताल्लुक शोपियां से है। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि जान मोहम्मद बैंक मैनेजर विजय कुमार के कत्ल में मुलविस था। दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त तुफैल अहमद गनाई के तौर पर हुई है। तुफैल अहमद का ताल्लुक भी शोपियां से है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के मुशीपुरा कुजर में एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर के मकाम पर फायरिंग दोबारा से शुरू हो गई है। इस एनकाउंटर में टीचर रजनी बाला के कातिल के फंसे होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और कार्रवाई अंजाम दे रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त ज़हूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, आपसे एनकाउंटर के ताल्लुक से अभी का ताजा अपडेट चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं इंशा की ये जो सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, मिशीपुरा इलाके की अगर हम बात करें तो मिशीपुरा इलाके में जो है कल सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई। उसके फौरन बाद यहाँ एनकाउंटर शुरू हुआ जो तकरीबन अभी 15-16 घंटे हो गए हैं और 15-16 घंटे होने के बाद भी ये एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कड़ा पहरा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो थोड़ा हमें मनाजिर दिखाएं, विजुअल्स दिखाएं कि किस तरह से सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, फौज की बात करें तो सभी टुकड़ियां यहां पे तैनात की गई हैं। एनकाउंटर जारी है और मिलिटेंट्स की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। कल शाम से ही चूंकि ये एनकाउंटर यहां इस इलाके में शुरू हुआ था, मिशीपुरा की अगर हम बात करें, मिशीपुरा कुजर की बात करें तो कुल मिलाकर एनकाउंटर अभी जारी है और अभी बड़ा ब्रेक थ्रू जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी नहीं मिला है। ताहम मिलिटेंट्स का ताक़ुब किया जा रहा है और जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। इंशा, ज़हूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी की काफी ज्यादा तादाद वहां पे है, तो ऐसे में वहां के अतराफ जहां पर एनकाउंटर की साइट है, अतराफ में जो भी अवाम है उनके लिए क्या कुछ जरूरी इक़दाम किए गए हैं? देखिए, आजकल जहां पे भी एनकाउंटर होता है तो पहले ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी डैमेज को कम करने के लिए यहां पे आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही जो है वो रहे और यहां जितने भी आसपास के बाशिंदे हैं वो अभी अपने घरों में हैं और सेफ हैं और किसी भी तरह का जानी नुकसान जो है वो अभी तक जो है इस एनकाउंटर में नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जहां पे भी एनकाउंटर्स होते हैं पहले ही लोगों को आगाह किया जाता है कि वो अपने घरों में रहें, सेफ रहें और तब जाके सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपना ऑपरेशन शुरू करती हैं। जी इंशा। तो चलिए ज़हूर, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में मंगल को मुसलसल दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। आज लगातार तीसरे दिन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी पर सवालात की बूछार करेगा। राहुल गांधी से ईडी ने मंगल को तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में राहुल गांधी से 2 दिनों में तकरीबन 21 घंटे पूछताछ की गई है। कांग्रेस के गुज़िश्ता दिनों के एहतजाज को देखते हुए आज भी दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड पर बैरिकेडिंग कर दी है और दफा 144 नाफिज कर दी है। इसी बीच आज भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मानसिंह रोड से सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खुसूसी इंतजामात के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन सड़कों पर नकलो हरकत मुमकिन नहीं है। जो हालात बन गए इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। किसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। पर हम इसको लगातार अपनी बात कहते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है। इनका दुस्साहस है ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा। हर नागरिक देख रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर पे जाने से रोक रहे हैं, पहली बार हो, पता नहीं
कौन गाइड कर रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये समझ के परे हमारे तो है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो, उनको नहीं मालूम है कि ये इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, कैसे हम रोक सकते हैं इनको? तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए, और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों के आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया, आज तीसरे दिन भी ईडी की जानिब से राहुल गांधी की तफ्तीश जारी, और दूसरी जानिब कांग्रेस कारकुनान की जानिब से सत्याग्रह मार्च जो है वो मुसलसल जारी है। अभी की ताजा तस्वीर चाहेंगे। देखिए, अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कांग्रेस की महिला यूनिट है और कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस उन लोगों को यहाँ से ले जा रहे हैं। हालांकि आज सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई थी, और कांग्रेस मुख्यालय के सामने में ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी, और कांग्रेस मुख्यालय से कुछ कदम की दूरी पे आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग है। और यहाँ पे महिला कांग्रेस और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी, उनके साथ आप धक्का मुक्की की तस्वीरें देख सकती हैं। तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ होनी, और ऐसे में कांग्रेस तरफ से प्रोटेस्ट है। कहा जा रहा है कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अब वो चाहते थे कि यहाँ से सिर्फ सत्याग्रह किया जाए, एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इनको यहाँ से ले जा रहे हैं, और इनका इसमें सांसद है, ये आपको ज्योतिमणि दिख रही है, ये कांग्रेस के सांसद है जिनको यहाँ से पुलिस ले जा रही है। ये तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद है। तो तमाम जो लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट क्योंकि कुछ देर के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को यहाँ आना था, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं, जो महिला कांग्रेस के लीडर हों, सांसद हों, तमाम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अकबर रोड का नजारा है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद से प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि ये वहां तक जाए और वहां पर जाने की सत्याग्रह की इनको अनुमति दी जाए। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज तीसरा दिन है तफ्तीश का, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का दिन आखिरी हो सकता है तफ्तीश के लिए? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि आज जो तफ्तीश है आज पूरी हो सकती है, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं ईडी के सवालों का, और उसके बाद जब क्वेश्चनिंग हो रही है तो उसमें मैच यूं कहे कि उसको करेक्ट काफी बार कराया जा रहा है, और इसी वजह से आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और यहाँ देखिए किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है, और इसी वजह से जो तमाम महिला विंग के जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ पहुंचे। जहां तक ईडी का सवाल है, उसमें आपको एक बात बता दूं कि आज तीसरा दिन होगा जब पूछताछ होगी, और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज के जो जवाब राहुल गांधी की तरफ से दाखिल दिए जा रहे हैं, उसका जो करेक्शन हो रहा है उसमें काफी टाइम लग रहा है, और यही वजह है कि आज तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के लीडर्स है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनके सवालों में कोई दम नहीं है और इसमें कोई ऐसा केस नहीं बनता, लेकिन जब उनको बुलाया जाएगा तब तो वहां पे पूछताछ के लिए जाएंगे। रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपके अतराफ में रवि आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके अतराफ में कांग्रेस के कारकुनान वहां पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करें आप, और जानिए कि अभी का उनका किस तरह का मुतालबा है, उनके क्या कुछ तासुरात है ईडी की तफ्तीश को लेकर। देखिए यहाँ पे रागिनी नायक है जो कांग्रेस के प्रवक्ता, ये इनसे बात करने की कोशिश करते। रागिनी, ये देखिए क्या हो रहा है। मैं दिखाना चाहती हूँ देश की मीडिया को, हमने गुनाह क्या है, हमारा क्या करना है, कौन सा कसूर क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया है, बताइए। देखिए इनके तो कहा लेकिन डिटेल क्यों किया जा रहा है, बताया कि कांग्रेस के मुख्यालय के सामने आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये बैरिकेडिंग, ये 24 अक्टूबर रोड के बाहर का नजारा है, और ये तीसरी बैरिकेडिंग है।
इसके पहले 2 बैरिकेडिंग और किए गए हैं, तो 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है और किसी को भी आने की अनुमति नहीं। जो सांसद हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस में, सिर्फ उनको ही यहाँ आने की अनुमति है। जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने परमिशन मांगी थी कि वो सत्याग्रह करना चाहते हैं, पैदल यहाँ से जो ईडी का दफ्तर जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ जाने की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन इन्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। कल कहा गया था कि जो इनके सांसद हैं उन सांसदों को घसीट कर ले जाया गया। एक सांसद आप तस्वीरों में देख सकते हो, सांसद है ज्योतिमणि, तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद है, उनको पुलिस यहाँ से ले जा रही है, गिरफ्तार हिरासत में ले रही है। तो इनकी दलील दी जा रही थी कि ये सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ से सत्याग्रह के तरीके जाया जाए, लेकिन उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। और अभी की अगर बात करें तो अभी जो कांग्रेस के महिला विंग है, महिला विंग के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका अनुमति मांग रहे थे कि इन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जाए, अनुमति इन्हें नहीं दी जा रही है, इन्हें यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है। जी तो चलिए रवि, अहम खबर के लिए आपका बेहद शुक्रिया। पल पल अपडेट्स के लिए हम मजीद भी आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के एहतजाज को ड्रामा करार दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक अपनी बदउनवानी को छुपाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर और शिवसेना लीडर अनिल परब आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं होंगे। तयशुदा प्रोग्राम के चलते अनिल परब मुंबई के बाहर है। अनिल परब के वकील ने ईडी को इस बात की जानकारी दे दी है। अनिल परब को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए आज तलब किया था। महाराष्ट्र के वजीर अनिल परब के खिलाफ 26 मई से छापेमारी की जा रही है। परब पर महाराष्ट्र में वजीर रहते हुए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम आयद है। गुज़श्ता माह ईडी ने इस मामले में अनिल परब के 7 मकामात पर एक साथ छापेमारी की थी। इसके अलावा अनिल परब पर दोपाली में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए रेजिडेंट बनाने का भी इल्जाम है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत हो गई है। यहाँ डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं की जा रही है। जिन इलाकों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत है वहाँ पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मध्य प्रदेश में 750 से ज्यादा पेट्रोल पंप इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे कि पेट्रोल पंप की अभी की क्या सूरत हाल है, चूंकि मुख्तलिफ मकामात से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरीके के हालात है कि कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। कई जगह पर जितनी ज़रूरत का पेट्रोल और डीजल लगता है उसका आधा पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जा रही है। भोपाल में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। खास तौर पर भोपाल राजधानी शहर की हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल पंप में सप्लाई कम जरूर हुई है, लेकिन सप्लाई लगातार जारी है। लेकिन इसके अलावा जो आउटर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पूरी तरीके से पेट्रोल पंप पर ड्राई हो गए, यानी कि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है पूरी तरीके से बंद हो गई है। भोपाल अकेले की हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की जो रोजाना डिमांड होती है वो डीजल की 11 लाख जो है लीटर डीजल की डिमांड होती है, पेट्रोल की 2 लाख लीटर की डिमांड होती है। और इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है और ऐसे में खेती के लिए सबसे ज्यादा डीजल की मांग होती है और यही वजह बन गई है कि पेट्रोल और डीजल की उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही जितनी की डिमांड निकल कर आ रही है। तो कई जगह से लोगों को शहर की तरफ आकर अपने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को पूरा करना पड़ रहा है और इसके पीछे एक बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो पूरी तरीके से सप्लाई नहीं होना है, यानी कि जो पेट्रोल पंप जहां से सप्लाई पंपों तक किया जाता है वहां पर भी
पेट्रोल डीजल की पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक सप्लाई होती थी उसमें कटौती करके 9 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जा रहा है। यानी कि जो आयात होता है जो पेट्रोल डीजल उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और उसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है पेट्रोल पंप जितने हैं उन पर सभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल जरूर दिया जा रहा है। यहाँ पर लोगों के लिए राहत वाली बात है क्योंकि शहर के अंदर का पेट्रोल पंप है, लेकिन शहर के बाहर जो पेट्रोल पंप है वहां सबसे ज्यादा शिकायतें निकल कर आ रही हैं कि लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अनुराग, चलिए तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। रियासतों में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक में कमी की शिकायत मौसूल हो रही है। खबर रसा एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में पेट्रोल डीजल की कमी है। पेट्रोल पंप की जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने जल्द ही सूरत हाल ठीक होने की यकीन दहानी कराई। तेल की मारामारी सबसे दिक्कत परेशानी आ रही है, ये तो 2 दिन से आ रही है सर जी। कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है? लाइन तो बहुत लंबी लंबी लग रही है सर जी, और रातों तक तेल में भीड़ में खड़े रहे तेल के चक्कर में। अब कितनी देर में नंबर आया आपका? अब भी ऐसा 1 घंटे में सर जी। तेल खत्म हो चुका है, यही प्रॉब्लम बताई जा रही है सर। बस जी हमने यही सुना पीछे से तेल नहीं आ रहा है, इसलिए तेल नहीं मिल रहा। 2-3 तो बंदी पड़ेगी, बिल्कुल है नहीं तेल ने, सब पे भीड़ है बहुत ज्यादा। गर्मी में कितनी दिक्कत हो रही है? गर्मी भी है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। बिना तेल के तो कुछ काम ही नहीं होगा सर। ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, खाली ये है कि पेट्रोल नहीं है, बस है ही नहीं, तेल ही नहीं है कह रहे हैं बस। और कोई लॉजिक भी तो नहीं है कि भैया क्यों नहीं आ रहा है। कोई समस्या हो, किसी ने पहले अनाउंस करवा दिया, चलो यार डलवा लो। अब डॉक्टर के पास जाना है, आदमी कहाँ से जाएगा? ना गाड़ी चलेगी ना उठाएंगे, तो रिक्शा पे तो लेके नहीं जाएंगे किसी को। तृणमूल कांग्रेस सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार पर तबादुले ख्याल के लिए आज एक मीटिंग बुलाई है। इस मुलाकात के लिए ममता बनर्जी मंगल को दिल्ली पहुंच गई हैं। आज की मीटिंग से कबल सीएम ममता बनर्जी ने मंगल को दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने जिन 22 लीडरों को खत लिखा उनमें कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी भी शामिल है। इस इजलास में कांग्रेस कायदीन भी शिरकत करेंगे। आप, बीजेडी और टीआरएस ने अपोजिशन की इस मीटिंग में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। पार्ट और इसका क्वेश्चन नहीं है, सभी अपोजिशन पार्टी के मिलके हम एक कॉमन कैंडिडेट लाना चाहते हैं। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबको फ़ोन करके बोला था, पवार जी को बोला था, डीएमके को बोला था, ममता जी को बोला था। ये ठीक है, कोई तो एक बुलाए हैं, अब उसके वाद विवाद में मैं नहीं जाता, लेकिन हम एकता रखने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। जो कंसेंसस बनेगी देश के हित में, जो डेमोक्रेसी को डिफेंड करेगा, जो संविधान के तहत चलेगा और लोगों के मूलभूत हकों की रक्षा करेगा, वैसा आदमी को सभी मिलकर बनाने की कोशिश करेंगे। मुल्क के मेट्रोपॉलिटन शहरों में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में जहां रोजाना आने वाले केसेस की तादाद 1000 से तजावुज कर गई, इसके साथ ही महाराष्ट्र में हर रोज बड़ी तादाद में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन की झैली किस्म के 2 और मरीज पाए गए हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो रोजाना केसेस की रफ्तार में इजाफा हुआ है। दिल्ली में फिलहाल 3000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र काबीना के वजीर आदित्य ठाकरे आज अयोध्या का दौरा करेंगे। शिवसेना ने अयोध्या में इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है। आदित्य ठाकरे रामलीला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा करेंगे। इससे पहले वो दोपहर तकरीबन 3:30 बजे
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद वो शाम तकरीबन 5:30 बजे रामलीला के दरबार पहुंचेंगे। शाम की सरयू आरती में भी शिरकत करेंगे। आदित्य ठाकरे तकरीबन 6 घंटे अयोध्या में रहेंगे। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आदित्य ठाकरे की मुखालफत की। उन्होंने ठाकरे के दौरे को सियासी करार दिया। आस्था हमारे में दिल में है। हम आप तो देख रहे हैं कि हम गए कई साल आते रहे हैं, 2018 हो 19 हो। 2018 में जब पहली बार आए थे तब यही कहा था, पहले मंदिर फिर सरकार। फिर कोर्ट के जो ऑर्डर है उससे बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। हम सिर्फ यहाँ प्रार्थना करने आए, आशीर्वाद लेने आए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से दिल्ली हवाई अड्डे के लिए आज से एसी वोल्वो बस सर्विस शुरू हो रही है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर बस स्टैंड से एसी वोल्वो बसों को आज हरी झंडी दिखाएंगे। इससे आम लोगों को किरायों में काफी राहत मिलेगी और पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पर ट्रांसपोर्ट माफिया का भी खात्मा हो जाएगा। वोल्वो बसों में सफर के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा तरीन आदाद-ओ-शुमार में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तारी, मसाइल पर मजबूत गिरफ्त और मुल्क के सबसे ज्यादा तजियाकार चेहरों की वजह से न्यूज 18 इंडिया आज तक के बाद फातेह बनकर उभरा है। ब्रेकिंग न्यूज हो, जमीनी रिपोर्ट्स, मसाइल पर बहस हो या मुल्क और बैरून मुल्क की खबरों का मुतवाजन जायजा, न्यूज 18 इंडिया हर मयार पर पूरा उतरता है। गैर जानिबदाराना और दुरुस्त खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया देखते रहिए। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।